देखो एपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो फाइंड द 10 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, फ्रॉम द एंड जब बोलता है दो तरीका है, एक इधर से टोटल टर्म निकाल के करेंगे या सीधे एंड से करेंगे, तुरंत आ जाएगा। समय कहां बचता है बोर्ड के लिए वो देखना है, 10 मेथड नहीं सोचना है। जो क्विक होगा और परफेक्ट होगा वही मेथड आपको करने हैं। देखिए क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, एपी क्या दिया है बताइए, पढ़िए पढ़िए अग्रिम। 4 9 14, हाँ 254। जब भी बोलता है फ्रॉम द एंड ऑफ द, फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, तो सीधे सीधे यहां पे लिखेंगे क्या, फ्रॉम द एंड। ठीक है, फ्रॉम द एंड से हमारा क्या लेंगे, ए क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बेटा। इधर से नहीं लेंगे, अब इधर से नहीं लेंगे, फ्रॉम द एंड, पता एंड से शुरुआत, लास्ट से क्या करेंगे शुरुआत करेंगे, तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा ए, और इसके बीच का डिफरेंस हमेशा क्या करते थे, a2 माइनस a1 करते थे। एंड में जस्ट रिवर्स कर दोगे, डी क्या होगा a1 माइनस a2, 4 माइनस 9 कितना आया -5। हमको कौन सा टर्म चाहिए, 10th टर्म, मतलब n क्या है 10 है, मतलब क्या चाहिए a10 चाहिए। a10 क्या होगा बेटा, a प्लस 9d, a प्लस 9d, ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख देना क्या, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू, फॉर्मूला लिख दिया करना, ताकि कभी गलती भी हो तो इस पे आपको स्टेप मार्किंग मिले बोर्ड में। तो a प्लस 9d, a कितना है हमारे पास 254 प्लस 9 और d कितना है -5, ब्रैकेट कर दो, कितना आया 254, बताओ कितना आया -45। आंसर कोई निकाला है, कितना आया 209। अब देखो सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड, इफ mth टर्म ऑफ एपी क्या दिया है, mth टर्म ऑफ एपी भी 1/n and its nth term be 1/m, find mth term। ठीक है, mth term फाइंड करना, या तो बोल देगा प्रूव द समथिंग, mth term का वैल्यू दे देगा। तो ऐसे क्वेश्चन में और भी दे सकता है, क्वेश्चन को घुमा के भी, दूसरा m प्लस nth टर्म, या तो दे देगा फाइंड m प्लस nth टर्म। सबका पैटर्न जैसे हम बता रहे हैं वही करेंगे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, m if mth टर्म ऑफ AP be 1/n, mth टर्म बोला है, इसमें क्या फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया है नहीं, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, इधर ध्यान दीजिए, सबसे पहले अग्रिम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखने लगेंगे। पहले क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, नहीं तो मार्क्स कटेगा बोर्ड में। सबसे पहले लिखेंगे क्या, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बी ए एंड कॉमन डिफरेंस हमारा क्या ले लिए डी, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बी ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। अब लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, फर्स्ट केस फर्स्ट में क्या दिया है, केस फर्स्ट क्या दिया है बेटा, mth टर्म ऑफ एपी, mth टर्म बोला है, मतलब am इजकल टू क्या दिया है हमारे पास 1/n, mth टर्म ऑफ एपी भी 1/n, तो mth टर्म मतलब क्या हो गया a प्लस m माइनस 1 इंटू d इजकल टू 1/n। यहीं पे इक्वेशन 1 छोड़ दो, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 1/n। फॉर्मूला क्या है, an का फॉर्मूला क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला को साइड में एक बार लिख दिया करो हमेशा, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक 1। और केस सेकंड क्या है, केस सेकंड क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है हमारा 1/n and its
nth टर्म भी 1/m, nth टर्म मतलब an क्या है 1/m, फॉर्मूला एक बार लिख दिए हैं। तो an 1/m है, तो a प्लस क्या है n-1। अब यहाँ पे क्या है n के जगह n ही है, तो यहाँ क्या हुआ n-1 इंटू डी इजगल टू 1/m। इस क्वेश्चन को थोड़ा स्लोली करा रहे हैं, ठीक। अभी मोदी जी का बुलेट ट्रेन नहीं चला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो हकीकत में चलाया नहीं अभी तक। अब देखो, अब यहां से क्या है a प्लस n-1 इंटू डी इजगल टू 1/m। अब यहां से करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब 1 एंड 2 को हम सॉल्व करेंगे, एलिमिनेटिंग से कर देंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा। हमारे पास क्या है 1 क्या है a प्लस m-1 इंटू डी इजकल टू क्या है 1/n, और दूसरा क्या है a प्लस n-1 इंटू डी इजकल टू क्या है 1/m। जब 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे तो a एक सेम है, कटेगा कैसे, साइन चेंज करेंगे तब कटेगा। तो यहां जब साइन चेंज करेंगे तो क्या होगा बाई सब्ट्रैक्टिंग, ये कट गया। अब देखिए इन दोनों में से हमने क्या किया डी को कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा ये ब्रैकेट में लिख दीजिए m-1 एक ब्रैकेट कीजिए, ये प्लस चेंज होगा किसमें माइनस में, और यहाँ क्या आया n-1 और ये ब्रैकेट रख दीजिए, यहाँ क्या आया 1/n-1/m। समझ आया कि नहीं बेटा सबको, सभी को आया। आराम, कोई डाउट, आपको कोई डाउट नहीं ना, अक्षत थोड़ा भी डाउट नहीं है ना इसमें, बन गया है। स्टेप देखेंगे। अब यहां देखिए, अब यहां से क्या हुआ m-1 माइनस n माइनस माइनस प्लस 1, अब ये ब्रैकेट हट जाएगा, डी एलसीएम लेंगे क्या होगा mn, यहां क्या आएगा m-n, तो यहां पे क्या +1 -1 हट गया, क्या आया m-n, यहां क्या है d, यहां क्या हुआ m-m/mn। अब देखिए d का वैल्यू निकाल लीजिए, d इक्वल टू क्या हुआ m-n mn इंटू ये कहां चला गया, ऊपर है तो कहां चला गया नीचे, मतलब ये किसके साथ आ जाएगा नीचे में आ जाएगा, किसके साथ आ जाएगा नीचे, क्या हो गया m-n, तो m-n कट गया, d इक्वल टू क्या है 1/mn। जल्दी कीजिए, यहां तक d का वैल्यू निकालिए, यहां तक नोट कीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब इस d का वैल्यू हम किसमें सब्स्टिट्यूट कर दे, चाहे 1 में कर दे चाहे 2 में कर दे, तो किसका वैल्यू आ जाएगा a का, बात एकदम नहीं अच्छा। यहां देखिए अब करते पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, यहीं पे कीजिए किसका पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, पहले 1 को लिख लीजिए a प्लस m-1 d इजकल टू 1/n, तो a प्लस m-1 और d के जगह क्या पुट करेंगे 1/mn इजकल टू 1/n। कोई डाउट, अब ये इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस ये इंटू करेंगे तो क्या होगा m कट गया, क्या आ गया 1/n, और 1 से इंटू होगा तो क्या होगा 1/mn इजकल टू 1/n। देवी जी आया। अब देखिए तो यहां से क्या निकालेंगे a का वैल्यू निकालेंगे, क्या 1/n, प्लस है तो क्या होगा -1/n, माइनस है तो क्या हुआ +1/mn, प्लस माइनस कट गया, a का भी वैल्यू कितना आया 1/mn। कोई डाउट यहां तक, बना लीजिए पहले यहां तक। अब हमको चाहिए कौन सा टर्म, चाहिए कौन सा टर्म, ध्यान दीजिए टर्म कौन सा चाहिए, फाइंड mnth टर्म, फाइंड mnth
टर्म, फाइंड mth टर्म। ध्यान दीजिए, अब डी भी मिल गया और ए भी मिल गया। अब यहां देखिए, ए भी मिल गया आपको कितना, 1/mn, और डी भी मिल गया कितना, 1/mn। हमको टर्म कौन सा चाहिए, mnth टर्म, मतलब ए एम एन चाहिए, ए एम एन चाहिए। तो ए प्लस एम एन माइनस 1, यहां क्या करेंगे, एम एन माइनस 1, और यहां क्या होगा, डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह क्या है, एम एन। तो यहां क्या हो गया, ए का वैल्यू कितना है बताइए, ए का वैल्यू 1/mn प्लस mn माइनस 1, और डी का भी वैल्यू कितना है, 1/mn। जब ये इंटू करके आप बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, प्लस mn इंटू 1/mn, mn कट गया, कितना है 1, माइनस 1 से इंटू होगा तो सेम आएगा 1/mn, माइनस 1/mn प्लस 1/mn कट गया, आंसर क्या आया 1। मतलब ए एम एन टर्म क्या आ गया हमारा 1, ए एम एन टर्म हमारा क्या आ गया 1 आ गया। कोई डाउट, बना लीजिए, समझ आया, सही से आया कि नहीं आया आपको बेटा, जल्दी कीजिए। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए। Find the sum of all 3-digit numbers which are divisible by 11. Find the sum of all 3-digit number which are divisible by 11. Sum of all 3-digit number बोला है, क्या बोला है, sum of all 3-digit number बोला है। तो 3-digit नंबर का 11 से डिविजिबल आप लोग क्या करते हो, सीधे सोच के लिखते हो कि मेथड जानते हो, सोच के नहीं लिखना है, मैथ में हर एक चीज का मेथड होता है। बताइए अक्षत, कैसे निकालेंगे, हम आपको पढ़ाए हुए हैं ये सब। तो कैसे निकालेंगे डिविजिबल बाय 11, डायरेक्ट सोचते हो, कैसे निकालोगे, पहला हम लोग निकालेंगे तो 11 से डिवाइड होता है, और लास्ट नंबर निकाल लेंगे तो 11 से डिवाइड होता है। कैसे निकालोगे, वही तो पूछ रहे हैं। डिवाइड करके चेक कर लेंगे ना, जो डिवाइड होएगा वो उसका मेथड देखो, सुनो, अब सुन लो एक बार, हो सकता है 3 डिजिट 8 डिजिट दे दे, 5 डिजिट दे दे, 6 डिजिट दे दे, अब उसका मेथड जानो कैसे निकालेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स which are divisible by 11, which are divisible by 11। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है, पहले 3 डिजिट का सबसे छोटा क्या होता है 100, और सबसे बड़ा क्या होता है 999। ध्यान दो, सबसे छोटा क्या होता है 100 और सबसे बड़ा क्या होता है 999। किससे डिविजिबल बोला है, किससे डिविजिबल बोला है बताइए, 11 डिविजिबल बाय क्या बोला है 11, डिविजिबल बाय 11। ध्यान दीजिए, इसको जिससे भी डिविजिबल बोलेगा उसी से दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मेथड जानिए, मेथड मैथ का, ठीक है, डिविजिबल बाय 11, इसको देख लो बोल के, तो 11 से कितना आएगा 11 9 जा 99, कितना बचा रिमाइंडर 1, इसको भी डिवाइड कर रही है, 11 9 जा 99, यहाँ क्या उत्तर हमारा 9, अभी नहीं क्या छोटा ही है, तो रिमाइंडर क्या आ गया, कितने टाइम जाएगा 0 टाइम, तो 0 के ये देना पड़ेगा, क्योंकि एक डिजिट उतरता है तो क्या होगा 1 टाइम डिवाइड जाता है, छोटे क्लास का, भाग ना जाए लफ्ज़ सुनना एक हिंदी में था, ठीक है, याद रखना, कुछ हिंदी में बहुत कुछ है कविता के जरिए, इंग्लिश में देखो, क्योंकि अगर भाग नहीं जाता, अगर कोई डिजिट उतरता है तो एक बार उसको 0 से डिवाइड करना जरूरी होता है, नहीं तो यही चीज तुम क्या करोगे 9/11 कर दोगे तो गलत हो जाएगा, तो 99/11, ठीक है। अब सुनो, सबसे फर्स्ट डिजिट निकालने का रूल,
इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 11 रिमाइंडर को माइनस करेंगे, 1 कितना आया 10 और 100 में जोड़ देंगे। तो यही क्या आ गया, मेथड याद रखना, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट को 3 डिजिट 4 डिजिट कुछ भी देगा उसको डिवाइड करेंगे जिससे डिविजुअल बोलेगा, यही समझना है, बाकी तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो जो रिमाइंडर आएगा रिमाइंडर को इसमें से माइनस करेंगे और इसमें जोड़ देंगे, और लास्ट वाला ये डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, 999 माइनस 9 कितना आया 990। तो अब यहाँ पे ए क्या आ गया हमारा 110 और डी क्या हो गया, जिससे डिविजिबल बोला है वो डी हो गया, और लास्ट टर्म एल कितना हो गया मेरे पास, एल कितना हो गया 990, एल क्या हो गया 990, मतलब लास्ट टर्म या एन या एल, समझ आया। अब कुछ नहीं, इसमें हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 11 बोला है, ए मिल गया, डी मिल गया, एल मिल गया, हमको क्या चाहिए एन चाहिए, क्या चाहिए एन चाहिए। एल या एन का फॉर्मूला अभी बताए थे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एल के जगह क्या रख देंगे 990, ए के जगह क्या होगा 110 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है मेरे पास 11। इसको मत इंटू करो, पहले इसको माइनस कर दो, 990 ज्यादा इजी होगा, एग्जाम में देखना समय बचेगा, क्योंकि वो डिवाइड इंटू करोगे फिर प्लस को फिर करना ही पड़ेगा बाद में भी डिवाइड, ये हो गया इंटू 11, ये कितना है 880, और ये इंटू है तो इधर क्या आएगा डिवाइड, एक एक सेकंड आपको बोर्ड एग्जाम में कीमती रहेगा। तो यहाँ कितना है 80 और माइनस 1 इधर आएगा तो क्या होगा प्लस 1, तो n का वैल्यू कितना आया 81। किसी का आया था, बना लिए थे, समझ आया, जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ, 2 क्वेश्चन और है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट में से है, और देखिए अभी केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैक्सिमम करा रहे हैं। हाँ किसका, इसमें क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर, मतलब एन भी निकालना है और एस एन भी निकालना है, मतलब दोनों ही निकालेंगे, एस एन भी और एन भी। अब एस एन का फॉर्मूला क्या होगा, एस एन इजकल टू एन बाई 2, अगर लास्ट टर्म दिया है तो क्या करना पड़ेगा ए प्लस एल, डायरेक्ट आ जाएगा, लास्ट टर्म दिया है तो बड़ा वाला फॉर्मूला आप नहीं लगाएंगे। तो एस एन इजकल टू एन बाई 2 ए प्लस एल या ए एन, एन कितना आया 81/2, ए कितना है बेटा 110 प्लस 990, बताइए कितना है 81/2 इंटू कितना आया, अब बनाइए कितना आया 550 इंटू 81 कितना आया, जल्दी बताइए, गलत नहीं बताना, ऑल इंडिया देखेगा। 4455, एक बार कैलकुलेट कर लो सब कोई, गलती ना होना चाहिए, जान दे। हाँ इंटू कर, देख लो देख लो देख लो, इंटू कर लो, जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। बन गया। नेक्स्ट देखो 4th क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, if the sum of first 7 term of an AP is 49 and that of 17 term is 280, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी में भी है ये। if the sum of, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, यहां देखो, if the sum of first 7 term of an AP is 49, सेम वही चीज, फर्स्ट टर्म और वो कॉमन डिफरेंस दिया नहीं है, लिखिए let the first term of AP be, let the first term of AP be A and common difference D, let the first term of AP be A and common difference D, let the first term of AP be A and common difference D। अब देंगे according to question, case first क्या बोला है,
सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, मतलब S7 इक्वल टू कितना दिया है, S7 कितना दिया है 49। अब सुनिए Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n/2 S7 मतलब क्या हुआ बेटा 7/2 2a प्लस n मतलब 7 माइनस 1 डी ही है इक्वल टू कितना है 49। तो यहां क्या आ गया 2a प्लस 6d इक्वल टू 49 इंटू 2/7 7 7 जा तो कितना है 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। ध्यान दीजिए इसमें 2 कॉमन भी ले सकते हैं, मत लीजिए वो, क्योंकि दूसरे में भी देखिए 2 आने के चांसेस है। तो इसीलिए क्या है एंड दैट ऑफ क्या है 17 टर्म, केस सेकंड 17 टर्म, दैट ऑफ सम ऑफ 17 टर्म। तो S17 कितना है 289। एक बार फॉर्मूला लिख दिए हैं तो दोबारा लिखने का जरूरत नहीं है, दोबारा लिखने का जरूरत नहीं है। तो n/2 क्या हुआ 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 289। तो यहां क्या आ गया 2a प्लस 17 माइनस 1 कितना हुआ 16d 289 इंटू 2/17 17 1 जा कितने टाइम जाएगा, कितना टाइम गया 17 तो क्या आ गया हमारा 2a प्लस 16d इक्वल टू 34। ये हो गया इक्वेशन 2। सेम उसी तरह इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे, यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। जब 1 और 2 को आप सॉल्व करेंगे बेटा, जब 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या है इसको अब एलिमिनेटिंग से सॉल्व कर दीजिए। तो एलिमिनेटिंग से जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या दोनों को लिखिए, इक्वेशन 1 क्या है हमारा 2a प्लस 6d इक्वल टू 14 और दूसरा क्या है 2a प्लस 16d इक्वल टू 34। देखिए इसका क्या दिया है a का कोफिशिएंट सेम है तो कटेगा कब जब साइन चेंज होगा, तो नीचे वाला का साइन चेंज होगा, क्या होगा बाई सब्ट्रैक्टिंग। तो ये कट गया कितना है यहाँ -10d 16 माइनस 6 10 ये कितना है -20 प्लस माइनस माइनस 34 माइनस 14। सबका भी कॉपी आके चेक करेंगे, जिसका नहीं हुआ रहेगा हम बढ़िया से बताएंगे। अभी 0 0 कट गया, d इक्वल टू कितना है 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास 2a प्लस 6d इक्वल टू 14 2a प्लस 6 इंटू डी है 2 14 2a प्लस 12 इक्वल टू 14 2a इक्वल टू 14 माइनस 12 2a इक्वल टू 2। तो a का वैल्यू बेटा कितना है 2/2 1 तो a आ गया 1 और d कितना मिल गया हमको 2। तो a मिल गया 1 और d मिल गया 2। हमको फाइंड क्या करना है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ n टर्म। तो मतलब क्या चाहिए अब Sn चाहिए n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां क्या होगा n/2 2a कितना है 1 प्लस n माइनस 1 d कितना है 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए n/2 2 प्लस 2 इंटू n अब करना है तो क्या आ गया 2n माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 कट गया n/2 इंटू प्लस 2n मतलब ओनली 2n 2 कट गया n इंटू n कितना आया n स्क्वायर। जल्दी बनाइए जल्दी जल्दी जल्दी, आधा मिनट दे रहे हैं 30 सेकंड दे रहे हैं, जल्दी कीजिए, घर पे प्रैक्टिस किया करिए, खाली हमारे पढ़ाने से नंबर नहीं आएगा। मैथ मार्क्स तभी आता है जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान दीजिए 5th क्वेश्चन
द सम ऑफ थ्री नंबर इन एपी इज 21 एंड देयर प्रोडक्ट इज 231, फाइंड द नंबर। इसी टाइप का क्वेश्चन हम कराए थे एक दो दिन पहले आप लोग को। ध्यान दीजिए, थ्री नंबर, तो थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी का मैंने बताया था। बताओ क्या बताया था अक्षत? a minus 1 और a plus 1। नहीं, क्या बताए थे? तेज बोलो। a ले लेंगे तो एक a minus 1 और या a minus d और फिर a plus तो प्लस वन माइनस वन क्यों बोल रहे थे? अच्छा, वाले लेके नहीं। अब सुनो, तो उसमें कॉन्जिक्यूटिव में, तो सुनो, कॉन्जिक्यूटिव में ऑड इवन कुछ तो बोले ही नहीं। तो अगर कंसेक्यूटिव पूछा हाँ, तो कॉन्जिक्यूटिव में चलो सही है। आज ओनली एपी बोलेगा तो d ले लेंगे माइनस d और प्लस d। तो पहला क्या लेंगे? a माइनस d, a और a प्लस। हाँ, ए प्लस पहले नहीं, उसको रिवर्स में हो जाएगा। हाँ, दोनों में ही आएगा तब ये, लेकिन हमेशा क्या लेंगे? थ्री कौन से लिखो, लेट थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी बी, लेट थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी, कॉन्जिक्यूटिव नहीं बोला है, अच्छा लिखो, लेट थ्री नंबर्स इन एपी बी, let three numbers in AP be a minus d, a and a plus d। जब भी थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलेगा या जब भी थ्री नंबर इन एपी बोलेगा, जब भी थ्री नंबर इन एपी बोलेगा, कॉन्जिक्यूटिव बोलेगा तो ए प्लस वन ए प्लस टू कर सकते हैं, और नेचुरल में बोलेगा तो ऑड इवन में ए प्लस टू ए प्लस फोर। लेकिन अगर केवल एपी बोलेगा तो ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। हमेशा थ्री नंबर्स के लिए ये वाला लेंगे। देखिए बहुत इजी हो जाएगा। अब करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या दिया है? द सम ऑफ थ्री नंबर इज 21, मतलब ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ठीक, इजगल टू कितना है? 21 प्लस डी माइनस डी कट गया, ए कितना है? 3a इजगल टू, देखिए ए का वैल्यू यही आ गया 21 बाई, अक्षत कितना है आपका आंसर? क्या है आप फाइनल आंसर? हाँ, दोनों देना पड़ेगा। अभी बता रहे हैं क्यों दोनों देना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। क्यों देना पड़ेगा बताइए? बहुत अच्छा, अब लग रहा है प्रैक्टिस हो रहा है। बस एग्जाम में जाके छोटका गलती करके आओगे 4-5 वाला ना कसम खाए हो। अब देखो केस सेकंड क्या है? केस सेकंड क्या है? देयर प्रोडक्ट इज 231। देयर प्रोडक्ट मतलब a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इजकल टू क्या है? 231। अब यहीं पे भी पुट कर सकते हो, लेकिन एक स्टेप दे दो, a माइनस डी, ए प्लस डी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इजकल टू 230। ए के जगह क्या पुट करोगे बेटा? 7 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 7 इजकल टू 231। 49 माइनस डी स्क्वायर, 7 को उधर भेज दो, कितना टाइम जाएगा बताइए अक्षत? है 33 टाइम चला जाएगा। 33, अच्छा, माइनस डी स्क्वायर इजकल टू 33 प्लस 49 है, उधर जाएगा, क्या होगा बताइए? कितना आएगा बताइए? कितना आएगा? अब प्लस माइनस तुम लोग का टाइम लगे, -16। प्लस माइनस बड़ा कौन? जिसकी बहुमत उसकी सरकार। तो डी कितना है आप? √16 नहीं, डी क्या आएगा? +-4। डी क्या आएगा? +-4। अब यहां लिखेंगे व्हेन डी इज इक्वल टू 4, तब एपी क्या हो जाएगा? a माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। ए माइनस डी, ए कितना है? 7 - 4, 7 और 7 + 4 कितना हुआ? 3, 7, 11। फिर यहां लेंगे एक बार क्या? व्हेन डी इज इक्वल टू क्या होगा? -4।
तब एपी क्या होगा, जब माइनस पुट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11 7 3। समझ आया कि नहीं आया, किसका किसका आया आंसर, अभी चेक कर रहे हैं, बना लो, प्रैक्टिस करना, लिख लिख के प्रैक्टिस करना, तभी नंबर आएगा।